नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सारी दुनिया प्यारी में आज की हमारी कहानी एक 15 वर्ष की बिटिया की है जो अगले कुछ दिनों में सबसे कम उम्र में ग्रेजुएशन कर इतिहास रचने जा रही है। जी हाँ, कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर की तनिष्का सुजीत की है। तनिष्का ने महज 11 वर्ष की उम्र में 10वीं पास की, 12 वर्ष की उम्र में 12वीं और 13 वर्ष की उम्र में साइकोलॉजी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में एडमिशन लिया। अब अगले कुछ ही दिनों में तनिष्का सबसे कम उम्र में ग्रेजुएशन करने वाली बच्ची बन जाएंगी या छात्रा बन जाएंगी। तनिष्का ने बताया कि 5वीं क्लास तक उन्होंने साधारण ढंग से पढ़ाई लिखाई की। तनिष्का की काबिलियत को देखकर परिवार को लगा कि बेटी कुछ अलग कर सकती है और इसीलिए 5वीं क्लास में 8वीं 10वीं का कोर्स कराया गया और इसके बाद 10वीं की परीक्षा के लिए राज्यपाल से परमिशन ली गई। परीक्षा में सफलता भी तनिष्का को मिली। तनिष्का साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद यूएस से लॉ की पढ़ाई करना चाहती हैं। प्रतिभाशाली होनहार तनिष्का का सपना भारत की चीफ जस्टिस बनने का है और कुछ ही दिन पहले तनिष्का की मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने तनिष्का का हौसला बढ़ाया। तनिष्का कहती हैं, प्रधानमंत्री से मिलना बिल्कुल सपने जैसा था। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तनिष्का से कई सारे सवाल पूछे, जैसे आप कितनी देर तक पढ़ाई करती हो, क्या बनना चाहती हो। जैसे कि मैंने उनको बताया कि मुझे लॉ की तैयारी करनी है और इंडिया का चीफ जस्टिस बनना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी चेहर देख कर आऊँ, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। तनिष्का ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि वो कानून की पढ़ाई करना चाहती हैं और उनका सपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बनने का है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तनिष्का से कहा, तुम दिल्ली आना और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चेयर देख कर जाना, इसके बाद तुम्हें और मोटिवेशन मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने तनिष्का को तकनीक पर फोकस करने की बहुत अच्छी सलाह भी दी। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी तरह बात करी। मेरा सपना पूरा हो गया उस दिन। उन्होंने मुझसे बोला कि टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ो, क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तनिष्का को उसके पिता घर पर ही पढ़ाया करते थे, लेकिन कोरोना के दौरान तनिष्का और उसके परिवार ने बड़ी त्रासदी झेली। महज 2 महीने के अंदर तनिष्का ने अपने पिता, नाना और दादा को खो दिया। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तनिष्का की मां कहती हैं, उस समय कुछ भी नहीं सूझ रहा था, फिर भी कोशिश यही कि तनिष्का की पढ़ाई न रुके, चलती रहे। तनिष्का के सपनों पर इस त्रासदी का कोई असर न पड़े। सबसे पहले तो मई में 28 को मेरे खुद के फादर की डेथ हुई, फिर 13 जून को इसके दादाजी की, मतलब मेरे ससुर की, फिर 2 जुलाई को इसके पापा की। ये 2020 की बात है। कोरोना से डेथ हुआ था मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड की, सुजीत चंद्रन की। सर, पहाड़ टूट गया था हमारे परिवार को। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ कैसे क्या करूँ। पिता को खोने के बाद तनिष्का और मां अनुभा ने जो नहीं खोया वो है उनकी हिम्मत, उनका हौसला। इस सफलता का जितना श्रेय तनिष्का को जाता है, उतना ही तनिष्का की माताजी अनुभा को और अब इस दुनिया में नहीं रहे पिताजी को भी, जिन्होंने तनिष्का के हुनर को पहचाना, दिन रात उसके साथ मेहनत की, खड़े रहे, उसे हिम्मत देते रहे, हौसला बढ़ाते रहे। उम्मीद करते हैं कि तनिष्का जल्द ही अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी, देश की सबसे कम उम्र की सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगी। आपको कैसी लगी तनिष्का की कहानी, हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।